नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पंजाब में आज सब्जी उत्पादक किसान संगठन ने नवापिंड, तीर्थपुर, फतेहपुर, राजपूता और निजामपुर में 3 कृषि कानूनों के प्रतियां जलाकर लोहड़ी का त्योहार मनाया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 49वां दिन है। प्रदर्शनकारी आज कृषि कानूनों की कॉपियां जलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। साथ ही बातचीत से मुद्दा सुलझाने के लिए 4 एक्सपर्ट की कमेटी बना दी है, लेकिन किसानों का कहना है कि कानून वापसी तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और घर वापस नहीं जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत और डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के चारों सदस्य नए कृषि कानूनों का खुलेआम समर्थन करते हैं। ये सरकारी लोग हैं, इसलिए आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर परेड की तैयारियां और तेज की जाएंगी। केंद्र सरकार ने देश के किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इस योजना के 13 जनवरी को 5 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लाभार्थियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना ने कवरेज को बढ़ाया है, जोखिम को कम किया है, करोड़ों किसानों को इसका फायदा पहुंचा है। मैं इस योजना के सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहरीली शराब पीने से पिछले 24 घंटे में 8 और लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ जहरीली शराब पीने से मरने वालों की कुल संख्या 20 हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर इमरजेंसी मीटिंग की और बड़ा एक्शन लेते हुए मुरैना के डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के बाद अब किसान नई रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लगातार मीटिंग करके किसान अपने आंदोलन को धार देने और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। किसानों के समर्थन में उतरे राजनेता भी यह कह चुके हैं कि कोर्ट द्वारा कानूनों के अमल पर रोक लगाना स्वागत योग्य है, मगर इस मामले का स्थायी समाधान नहीं है। देश में पहले दौर के वैक्सीनेशन के लिए मंगलवार को 54,72,000 वैक्सीन डोज की सप्लाई शुरू हो गई है। पुणे से देश के 13 शहरों में ये वैक्सीन डोज पहुंच गई है। कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवैक्सीन की पहली खेप आज सुबह गोवा पहुंची। गोवा हवाई अड्डे के निदेशक गगन मलिक ने कहा है कि दोनों बॉक्स को राज्य स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। मुंबई में 200 किलो ड्रग्स जब्त करने के मामले में एनसीबी ने कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को पूछताछ के लिए बुलाया है। समीर खान की शादी नवाब मलिक की बेटी के नीलोफर के साथ हुई थी। एनसीबी के मुताबिक समीर खान और कर्ण सुजनानी के बीच 20,000 रुपए की लेनदेन हुई थी। दुनिया के 20 सबसे खतरनाक कट्टरपंथियों की सूची में नाम शामिल किए जाने पर मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कड़ा ऐतराज जताया है। इस सूची में शामिल कट्टरपंथियों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। महातिर और मोहम्मद ने इसे खारिज करते हुए कई ट्वीट किए हैं। महातिर ने लिखा कि मुझे एक अमेरिकी वेबसाइट ने दुनिया के 20 सबसे खतरनाक कट्टरपंथियों में शामिल किया है। वेबसाइट ने मुझे पश्चिम, LGBT और यहूदियों की आलोचना करने वाला एक विवादित शख्सियत करार दिया, जिससे वे कड़ा विरोध करते हैं। देश में वायरस के अब तक 1,04,95,147 केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में महामारी के 15,968 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 202 मरीजों की मौत भी हो गई। वायरस से अब तक 1,01,29,111 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,51,529 हो गई है और भारत में अब एक्टिव केस के मामले में दुनिया का 14वां देश है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।